श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय। अब हम प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला की इस श्रृंखला में छठवें प्रश्न अर्थात छठवें श्लोक, छठवें एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम प्रत्येक श्लोक की भूमिका में हम बोलते आए हैं, प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला जैसे एक एक मोती को गहने से सूत्र में एक बड़ी माला अर्थात बड़ा हार बनता है, उसी प्रकार एक एक वाक्य, एक एक प्रश्न, एक एक शब्द को गहने से एक ग्रंथ बन जाता है। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि आपका जीवन ही एक ऐसी प्रश्न श्रृंखला है, ऐसे ही उत्तर श्रृंखला है जिसका अगर आप स्वयं अगर आकलन करें, अपने जीवन के छोटे छोटे प्रश्नों को समाधान करने का प्रयत्न करें, तो आपका जीवन ही एक ग्रंथ से कम नहीं है। वही श्रृंखला आद्य शंकराचार्य का यह लघु ग्रंथ प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं छठवें श्लोक में, पाशो हि को यो ममताभिमानः सम्मोहयत्येव सुरेव का स्त्रे को वा महान्दो मदनातुरो यो मृत्युश्च को वापयशः स्वकेयम् मृत्युश्च को वापय स्वकीयम। तो कहते हैं पाशो हि कोयो ममताभिमानः, अर्थात वास्तव में संसार में फंसा हुआ कौन है, बंधन में कौन है। तो कहते हैं व्यक्ति वस्तु पदार्थ बंधन का कारण नहीं है। अगर बंधन का कारण है आपके जीवन में तो वह है आपकी मैं मेरी की भावना, ममता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। निरहंकारता, निर्ममता जिसके जीवन में है वही परम शांति को पाता है। तो वही बात इससे यहाँ पर कह रहे हैं, पाशो हि कोयो ममताभिमानः, कि वास्तव में फांसी क्या है। कहते हैं कि जो मैं और मेरेपन में है, जिसके जीवन में मैं और मेरेपन की भावना है। प्रत्येक मनुष्य अपने मैं और मेरेपन में जीता है। मेरी वस्तु, मेरा पदार्थ, मेरा सब कुछ, मेरा संसार, मेरी दुनिया, सब प्रकार के केवल मैं शब्द से, जहाँ वास्तव में आप देखिए, जैसे मेरा शरीर, मेरी विचारधारा, मेरी सोच, जहाँ जहाँ मैं जुड़ता है, और जैसे ही मैं के विरुद्ध अगर कोई बात आती है तो वहाँ आपका सिद्धांत खंडित होता है, आपकी विचारधारा खंडित होती है, वहीं आप दुखी हो जाते हैं, वहीं अपने आप को बंधन में एहसास करते हैं। अगर आप जीवन में मुक्त होना चाहते हैं और वास्तविक रूप से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो मैं और मेरेपन की भावना का त्याग करना पड़ेगा। फिर बोलेंगे मैं और मेरेपन की भावना का त्याग कैसे करें, ये प्रश्न उठता है आपके अंदर। मैं और मेरेपन की जो भावना का त्याग, 3 सूत्र जो मैं देता हूं हमेशा अपने सत्संगों में, भगवान के लिए अर्पण कर दो। जहां मैं की भावना मिटानी है तो भगवान के लिए अर्पण करो। जैसे गीता में कहते हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। कि सारा कुछ ब्रह्म कर्म समाधि में अगर आप जी सकते हैं तो वह है कि मैं ना कह करके ये सब ब्रह्म का है, परमात्मा का, ईश्वर का है।
सारा जगत ईश्वर से परिपूर्ण है, उसका ही रूप है संसार, एक एक प्रकार की भावना के द्वारा। जब आप अर्पित करते हैं तो निश्चित है, तो आप अपने अंदर से मैं मेरे की भावना का अल्पता करके, नष्ट तो एकदम से नहीं होती है, लेकिन अल्पता करके आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में आप कहीं बंधे हुए नहीं हैं, केवल एक ही सूत्र है बंधा हुआ, मैं और मेरे की भावना। मेरा है, मेरी है, इसी के चक्कर में आप मनुष्य कत्लेआम करने के लिए तैयार है, दुख देने के लिए तैयार है, दुख सहन करने के लिए तैयार है, बस अपने अभिमान की वजह से, जानते हुए भी सत्य असत्य को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्वयं का अभिमान मनुष्य का आड़े आता है, तो फिर भी उसमें सत्य निर्णय नहीं ले पाता है। अगर आप जीवन में शांति पाना चाहते हैं और बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो मैं और मेरे की भावना का त्याग करो और भगवत भावना को यहाँ उजागर करो। फिर कहते हैं समूह इत्येव सुरेव का स्त्री, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, और जो साधक, पुरुष साधक यहाँ पर प्रश्न करते हैं, इसलिए अब लोग कई बोल देते हैं कि इसके पहले भी एक प्रसंग आया था कि स्त्री की निंदा क्यों करते। मैं कहता हूँ स्त्री की निंदा हो रही, लेकिन यहाँ माँ और बहन और किसी देवी की निंदा नहीं हो रही है। स्त्रीत्व का जो गुण है, जो जहाँ जहाँ बाधक होती है साधक के लिए, उसके लिए यहाँ पर उपदेश किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं समूह इत्येव सुरेव का स्त्री। तो कहते हैं सुरेव, सुरा मतलब मदिरा। मदिरा की तरह क्या चीज है, निश्चय ही मोहित कर देती है। तो कहते हैं नारी, नारी स्त्री जो है मनुष्य को मोहित करती है। स्त्रीत्व का जो गुण है मोहित करता है। माँ के प्रति प्रेम होता है, बहन के प्रति प्रेम होता है, और उसी शक्ति को जब तुम स्त्री के रूप में पूजते हो तो उसके प्रति समर्पण होता है। लेकिन जब वह स्त्री का जो गुण है, जब तुम उसकी ओर आकर्षित होते हो, तो निश्चित ही है संसार में तुम्हारा सबसे गहन अगर लगाव है तो है स्त्री, गहन आकर्षण है तो स्त्री। इसलिए साधक को मदिरा की तरह यह मदहोश कर देती है। अगर किसी के निर्माण में, किसी के प्रगति में अगर कोई स्त्री साधक बनी है, कोई स्त्री अगर उसके जीवन में साधक बन करके आई है, तो निश्चित है कि बहुत सारे साधकों के पतन का कारण भी स्त्री बनी है। इसलिए यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि मदिरा की तरह अगर कोई चीज़, कोई निश्चित ही है, कोई जो मोहित करती है, वो है नारी। फिर कह रहे हैं को वा महांदो मदनातुरो यो मृत्युश्च को वापयशः स्वकीयम्। को वा महांदो मदनातुरो यो, और बड़ा भारी अंधा कौन है? सबसे भारी अंधा कौन है जो आंखें होते हुए भी देख नहीं पा रहा है? तो कहते हैं जो काम में व्याकुल है, इसके अंदर काम की प्रबलता होती है, तो सत्य असत्य को देखता नहीं है। चाहे वो कामना किसी वस्तु की हो, चाहे कामना किसी विषय की हो, चाहे कामना शरीर के आकर्षण की हो, चाहे कामना इंद्रियों के विषयों की हो। निश्चित ही है, अगर कामना, आपके काम का वेग अगर आपके जीवन में, आपके अंतःकरण में अगर प्रबल है, तो निश्चित है आप सबसे बड़े अंधे हैं। इसलिए कामनाओं के कारण लोग कत्ल करते हैं, कामनाओं के कारण चोरी करते हैं, कामनाओं के कारण वो सारे के सारे गलत कर्म करते हैं जो प्रत्येक मनुष्य को करना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा है बड़ा भारी अंधा वही है जो काम में व्याकुल है। और मृत्यु क्या है?
कि अपनी अपकीर्ति। मनुष्य को फांसी में चढ़ा दिया जाए किसी अपराध में, वो कोई वो नहीं है। ऐसे तो मृत्यु किसी को अगर फांसी में चढ़ाना है भारत में, अपनी संस्कृति में किसी की हत्या करना, ये बड़ा निंदनीय कार्य है। लेकिन अगर जीते जी मनुष्य का अगर यश बढ़ा हो और उसकी अपकीर्ति हो जाए, वो अपयश को पा जाए, तो निश्चित ही है वो मृत्यु के समान है उसके लिए। बहुत सारे स्त्री, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे माता पिता भी, बहुत सारे जो यश को पाए हुए संसार में जी रहे हैं, ऐसे लोग भी अपकीर्ति पाते ही अपनी मृत्यु के समान समझ लेते हैं, मरे हुए से हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म ना करें जिससे कि तुम्हारी अपकीर्ति हो। तुम्हारे अपकीर्ति का कारण तुम्हारे व्यक्तिगत कर्म, व्यक्तिगत स्वभाव ही होते हैं। इसलिए ग्रंथ, शास्त्र और गुरु हमको उपदेश करते हैं कि आप ऐसे, इसलिए कहा है महाजनों गतेन इन सपंथा, आप उन रास्तों पे चलें जिन रास्तों में महापुरुष चले हैं, जिन रास्तों में वह महापुरुष चल करके अपना आत्म कल्याण किए हैं। मैं हमेशा सुनाता हूँ, स्वामी सोमानंद जी महाराज रेवाड़ी में एक नूरगढ़ एक आश्रम है, वहाँ के उन स्वामी जी ने बनाया था किसी समय। एक बड़े सिद्ध पुरुष, उनसे किसी ने पूछा कि स्वामी जी हमारा आत्म कल्याण कैसे हो, हम कैसे परम गति को प्राप्त हों। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पीछे पीछे तुम चले आओ। बोले कैसे चले आए? जहाँ जहाँ मेरे पद चिन्ह हो वहाँ वहाँ अपने पैरों को जमा करके चले आओ, मेरे साथ साथ तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए महाजनों गतेन एन सपंथा, जैसे आप पुरुषों ने, जैसे ऋषियों ने, जैसे वेदों ने, जैसे दर्शनों ने, जैसे हमारे गुरुओं ने हमको उपदेश किया है, वैसे तुम जीने के लिए तटस्थ, तुम जीने के लिए करबद्ध हो जाओ, जीने के लिए तुम तैयार हो जाओ, जीने के लिए तुम प्रेरित हो जाओ और अपने जीवन को उन महापुरुषों की तरह बनाओ, जिससे कि तुम अपकीर्ति को नहीं, आप स्वकीर्ति को पाए, संसार में आपकी जय जयकार हो, संसार में आप परम आनंद को पाए। यही हमारे महापुरुषों का वाक्य है। 6वें श्लोक एक बार और मैं गा देता हूँ कि पाशो हि को यो ममताभिमानः सम्मोह इत्येव सुरेव कस्त्री, को वा महान्धो मदनातुरो यो मृत्युश्च को वाप यशः स्वकीयम्, मृत्युश्च को वाप यशः स्वकीयम्। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमो नारायण, हरि ओम।